नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे और जब होंगे तो ओबीसीज को कितना % रिजर्वेशन दिया जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसको 10 मई को सुनवाया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा था कि प्रदेश में पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। सरकार ने अपने जवाब में दलील दी कि ओबीसीज को दिए जाने वाले रिजर्वेशन के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में जारी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 25 मई तक का समय भी मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस आग्रह को ठुकरा दिया। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से शुक्रवार यानी 6 मई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा, जिसके बाद सरकार ने आनन फानन में यह तय किया कि प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों में ओबीसीज को 35% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार की इस पेशकश को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जो टोटल रिजर्वेशन इलेक्शंस में दिया जाएगा वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये भी है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार का ये पैंतरा 35% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी क्या ये चल पाएगा या मामला उल्टा भी पड़ सकता है। इस पूरे मामले को समझेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रंजन श्रीवास्तव से, लेकिन पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव राजकुमार दीपांकर को एक बारात में शामिल होना भारी पड़ गया। नेताजी की उस समय पिटाई हो गई जब उन्होंने डीजे पर बज रहे एक गाने को बदलने के लिए कहा। मामला सिंगरौली जिले की निवास चौकी के करवाही गांव का है और नेताजी के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शहडोल जिले के ब्योहारी में एक वकील द्वारा महिला को सरेआम पीट दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला ब्योहारी न्यायालय परिसर का है और वकील का नाम भगवान सिंह बताया जा रहा है। पीड़ित महिला वकील की क्लाइंट है और पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर वकील के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सागर जिले में रामपुरा के जंगल के पास कुख्यात बदमाश चैन सिंह ने अपने 3 साथियों के साथ गुरुवार शाम को एक महिला को अगवा करके गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला बाइक पर अपने एक रिश्तेदार के साथ कहीं जा रही थी जब बदमाशों ने बाइक को रोककर महिला को अगवा कर लिया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 2 बदमाशों के ऊपर 20,000 के इनाम की घोषणा की है। और अब बारी पंचायत चुनावों में ओबीसीज को दिए जाने वाले रिजर्वेशन की। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रंजन श्रीवास्तव। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल कि मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की और कहा है कि 35% रिजर्वेशन जो है ओबीसीज को दिया जाना चाहिए। तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? बचे जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, देखिए जो मार्च 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ऑर्डर था महाराष्ट्र केस में, 3 से क्राइटेरिया थे। कमीशन सेटअप करें आप, उसका डेटा दें आप, सेकेंडली प्रोपोर्शन उसका आपको तय करना पड़ेगा, और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी कीमत पे 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, गवर्नमेंट ने वही एफिडेविट दिया, रिप्लाई दिया है, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर को पलट देगा कि आप रिजर्वेशन से ज्यादा ले लो। तो क्या लगता है सर, क्या जो 35% रिजर्वेशन जो सरकार कह रही है, क्या ये टोटल ओवरऑल जो रिजर्वेशन 50% का जो कैप है उससे अधिक चला जाएगा अगर दिया जाएगा? तो देखो, उसमें 80 का रिजर्वेशन भी है, तो अगर दोनों मानेंगे तो उससे ज्यादा चला ही जाएगा, उसमें लगता है। अच्छा सर, तो एक सवाल ये भी है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज तो इसको भी रिजेक्ट कर रही है 35% को। पहला सवाल तो ये है कि सरकार इस 35% के आंकड़े तक कैसे पहुंची, मतलब क्या बेसिस है सरकार का? उन्होंने कहा था हमारा कमीशन ऑलरेडी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप कमीशन बनाइए, फिर डेटा आप क्वान्टिफाई करिए उसको कितना चाहिए आपको, तो उनका कमीशन ऑलरेडी है। कमीशन काम कर रही थी, लेकिन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, जो फंक्शनिंग हुई है, कैसे कमीशन ने काम किया, क्या उसका कितना उस पर कहाँ किया, कितने लोग इन्वॉल्व थे, ये सब पता नहीं। मैं आपसे एज ए जर्नलिस्ट सर ये पूछ रहा हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में कल सरकार कह रही थी कि 25 मई तक का हमें समय दीजिए, समय नहीं मिला, तो एक दिन में ऑल ऑफ ए सडन फिर इनकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई और कहा कि 35% रिजर्वेशन होना चाहिए। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ दबाव में काम हो रहा है, मतलब फैक्चुअली ऑन ग्राउंड पूरा काम सरकार अभी तक नहीं कर पाई थी? मैं वही जवाब दे रहा था जी, कि जो कमीशन कुछ काम था बैकवर्ड कमीशन का, उसने काम कैसे किया, कहाँ किया, उसमें नेटवर्क कौन सा है, टीम कौन सी है, कौन लोग इन्वॉल्व है, किस तरह सर्वे हुआ, उसका कोई अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
केवल डेटा मिला है सुप्रीम कोर्ट में। जब तक ये ना कहा जाए कैसे सर्वे हुआ है, डेटा कैसे लिया गया, तो बड़ा मुश्किल है कहना कि इन्होंने कैसे किया। तो जल्दबाजी साफ दिखती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग थी कि अगर आप नहीं करते तो हम बिना रिजर्वेशन चुनाव कराएंगे, तो उस जल्दबाजी में इन्होंने 35% का दिया। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है, आपने जो पहले कहा उसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन होना चाहिए। तो अगर SC STs को उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन दिया जाएगा चुनाव में, और उसके बाद 35% ये भी जोड़ दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है 50% कैप का, वो वायलेट होता है, उससे आगे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनेट जब रिजर्वेशन की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी खासकर कह रही है, अरुण यादव पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है, कमलेश्वर पटेल मंत्री थे, वो भी थे, OBC वर्ग से आते हैं, इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में तो ऑलरेडी 50% से अधिक OBCs हैं, उनको 50% से अधिक रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। जो कंजर्वेटिव आइडिया है वो 50% के आसपास है, ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब उससे फायदा क्या है? वो जो आप ये कहेंगे जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, तो यहाँ तो चलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है, और अगर 50, 60, 70% चले जाएंगे आप, तो और वर्ग कहाँ जाएंगे? इसलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्लियर है, तो उसको वायलेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चाहे अपोजिशन हो चाहे और लोग हों, इसमें पॉलिटिक्स हो रही है। आप दिखाना चाहते हैं, देखिए OBC के लोगों को हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि आप 50% मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता या सरकार नहीं चाहती, ऐसा पोजीशन दिखाना चाहता है। अच्छा सर, मेरा फाइनल सवाल आपसे ये है कि जो बीजेपी ने ये दाव चला है, कहा है कि 35% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, और जैसा आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज खासकर, दोनों ही, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का जो ये दाव है ये सक्सेसफुल हो सकता है, या ये मामला उनके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है? देखिए, दिखाने की कोशिश करेंगे, जब चुनाव आएगा तो देखिए मिलेगा तो नहीं, मुझे नहीं सुप्रीम कोर्ट मानने जा रही है, तो दोनों पार्टी बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने आपके लिए किया, हमने रिकमेंड किया, हमने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, हम नहीं कर पाए, हम क्या कर सकते हैं? ये पूरा चुनावी है, और चुनाव के अलावा कुछ नहीं है। तो OBC रिजर्वेशन को लेकर के मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टीज सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही हैं। दोनों ही पार्टीज को मालूम है कि 50% से अधिक रिजर्वेशन चुनावों में नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टीज ये क्लेम कर रही हैं और मांग कर रही हैं कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में OBCs को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। MP राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।